बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने एक और कदम ऐसा उठाया है जिसकी वजह से सऊदी अरब को बड़ी तशवीश हो सकती है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट, अभी ताज़ा ये रिपोर्ट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत नाम है और ये बहुत बड़ा मीडिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है, बल्कि निकालना भी शुरू कर दिए हैं पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब से। और ना सिर्फ ये कि वो सारा सिस्टम वहाँ से निकाला जा रहा है सऊदी अरब से, ये पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम, बल्कि इसके अलावा वहाँ पर जो इसको चलाने वाले फ़ौजी मौजूद थे दर्जनों की तादाद में, उनको भी बुलाया जा रहा है। इसके अलावा ये किया जा रहा है कि 2 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स के वो भी इलाके से वापस बुलाए जा रहे हैं। और हत्ता के जो गल्फ़ में, ख़लीज में उनके बहरी बेड़े मौजूद हैं, उसमें भी कमी लाई जा रही है और उसको भी वापस बुलाया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है और इससे सऊदी अरब को क्या ख़तरात हो सकते हैं? असल में ये ख़ास तौर पे जो डिफेंस सिस्टम था, ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये यानी जहाज़ों को भी निशाना बना सकता है, मिसाइल्स को भी निशाना बना सकता है। और ये उस वक्त डिप्लॉय किया था सऊदी अरब में अमेरिका ने जब सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए थे और उसके बाद बड़ी तशवीश थी, तो अमेरिका ने ये वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए थे। अब अमेरिकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, उनके हुकाम ये कह रहे हैं कि अब पहले तो उन्होंने ईरान पर इसका इल्ज़ाम लगाया था, जो हमले हुए थे सऊदी ऑयल फील्ड्स पर और सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स पर, उससे बड़ा नुकसान हुआ सऊदी अरब को। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अब ईरान से उस तरह का ख़तरा नहीं है, ना ही अमेरिका को, ना सऊदी अरब को। ईरान अब इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता मुबैना तौर पर, जो इल्ज़ाम लगाया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको हटाया जा रहा है, लेकिन अब ये कहा यह जा रहा है कि असल में ये हटा के कहाँ ले जाए जाएंगे। अब ये ऐसी जगहों पर लगाए जाएंगे कि चीन को काउंटर करने के लिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है, चीन को काउंटर करने के लिए अब इनको इस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा। और मैं अपनी पिछली वीडियो में जो अमेरिका के हवाले से थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि चीन को ये रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है कि मौजूदा हालात में जंग भी छिड़ सकती है, जंगी माहौल भी बन सकता है चीन और अमेरिका के दरमियान। खैर, उसकी हम तफसील पे नहीं जाते। अगर अब ये बात की जाए तो उसमें आप ये देखें कि अब 2 तरह की सोचें हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि कुछ हुकाम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें ईरान पर मुसलसल प्रेशर रखना है और उसके लिए ये डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर हमें डिप्लॉय करने हैं तो चीन के हवाले से, चीन को देखते हुए करने हैं, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस एशिया में, ख़ित्ते में बढ़ता चला जा रहा है। अब असल में अमेरिका को अपने इंटरनली भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सऊदी अरब के अपने मसाइल हैं। मैंने अभी हाल ही में जो सऊदी अरब के हवाले से वीडियो बनाई, उसमें मैंने तफसील से बताया, आप वो देख सकते हैं कि सऊदी अरब की तारीख़ का सबसे बड़ा मुआशी मसला इस वक्त सऊदी अरब को दरपेश है। और उसने $100 अरब का अगर कुछ अर्सा पहले अमेरिका से मुआहिदा किया था असलहे का, तो अब इतना आसान नहीं है उसके लिए सब पैसे अरेंज करना। चाहे इराक जंग हो, जब भी ज़रूरत पड़ी सऊदी अरब को, तो ये कोई फ्री लंचेस नहीं होते, कोई मुफ्त में कोई भी नहीं आता इस तरह दिफा के लिए। अमेरिका अगर आता है तो बहुत, यानी उसके हवाले से पैसे लेता है। चाहे वो पैट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, वो अपने पल्ले से खर्च नहीं करेगा, अपने पैसे नहीं लगाएगा। यकीनन वो कोई अरेंजमेंट होता है और उसका यानी दिनों के हिसाब से वो पैसे चार्ज करते होंगे, और वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होंगे डॉलर्स में, और कितने। तो ये मुफ्त काम नहीं किए जाते इस तरह के सब। तो सऊदी अरब के पास भी अब इतने ज़्यादा अब पैसे नहीं रहे उनके लिए। तो बुनियादी, उनके ख़ुद वज़ीर जो ख़जाना है, उन्होंने कहा कि हमने बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा करने के लिए जाना है, और सब जितने भी हमारे बजट में कट्स लगेंगे वो हम लगाएंगे बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और डेवलपमेंट के कट्स और इस तरह। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान से भी निकलना चाह रहा है। ये सऊदी अरब से तो वापस बुला रहा है, गल्फ़ के वहाँ पर काम कर रहा है, स्क्वाड्रन अपने काम कर रहा है, वो अफ़गानिस्तान से भी निकलना चाह रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ख़र्चा होना भी है, जो उसका इतना अरब हार रुपया वहाँ पर लग चुका है, और तकरीबन 1500 अरब डॉलर कहा जाता है कि पिछले 20 साल में लग गए हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका के। तो इस तरह से वो अब अपने ख़र्चे इसलिए भी कम करना चाह रहा है कि अमेरिका की तारीख़ में इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई। तकरीबन अब तक 3 करोड़ 33 लाख लोग बेरोज़गारी के हवाले से वहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं अमेरिका में, और इतनी बेरोज़गारी अमेरिका में पहले कभी भी नहीं थी। इतने मुश्किल हालात हैं अमेरिका में। तो वो पहले भी ट्रंप का ये कहना था कि मैं अपनी कौम में इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी है कि मैं दिखाऊँ कि जी अफ़गानिस्तान में देख लें, हमने सारे ट्रूप्स वापस बुला लिए, और जुलाई तक उनका मुआहिदा है भी।
तो वहाँ से भी बुला रहा है। अब ये दुनिया में कहा जा रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। यानी दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका सुपर पावर बना तो उसकी टसल चलती रही रशिया के साथ कि रशिया यूरोप में बड़ी वहाँ पर एग्रेसिव उसकी अप्रोच थी। तो फिर नेटो बना, यूरोप के कुछ ममालिक को मिलाकर और अमेरिका ने मिलकर एक नेटो फोर्स बनाई। तो ये रशिया काउंटर करने के लिए ये काम चलता रहा। अब ये सारी वबा और कोरोना के बाद बिल्कुल सूरत हाल बदल रही है। अब चाइना सेंट्रिक अप्रोच हो रही है अमेरिका की। फिर माली तौर पर बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं। तो उसमें अब ये देखिए कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अब ये जो आर्मी चीफ हमारे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनसे ज़ल्मे खलीलज़ाद की एक हंगामी मुलाकात होती है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और वो इसीलिए आते हैं कि जनाब ये अब जो मामला बिगड़ रहा है इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। एक तरफ उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, काबुल की हुकूमत को ये थ्रेट किया था कि अगर आप ये मुज़ाकरात तालिबान से आगे नहीं बढ़ाते और आप आपस में जो अब्दुल्ला और अशरफ गनी की जंग चल रही थी वो ख़त्म नहीं करते तो हम आपकी इमदाद कम कर देंगे, हम यहाँ से हत्ता के फ़ौजी भी जल्दी ले जाएंगे और आप एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, ये फ़ौरन कब्ज़ा हो जाएगा तालिबान का। तो यहाँ तक थ्रेट करना पड़ा। उसके बाद फिर मुज़ाकरात वगैरह हुए। दोनों तरफ से जो बुनियादी चीज़ थी आगे बढ़ने के लिए वो था कि दोनों तरफ से रिहा किया जाए कैदियों को। इसी तरह से फिर कुछ अफ़गान तालिबान को रिहा किया काबुल की तरफ से, काबुल हुकूमत ने, और फिर इन्होंने भी रिहा किए हैं कुछ जो तालिबान की कैद में फ़ौजी थे, सिक्योरिटी के लोग थे। तो वो मामला आगे बढ़ रहा है। अब अमेरिका नेटो के ख़िलाफ़ भी बोल रहा है, उन ममालिक से भी खुश नहीं है कि जी हम इतना ख़र्चा क्यों करें। यानी अमेरिका अपनी अमेरिका सेंट्रिक अप्रोच हो गई है। वो जो था ना कि एक फैलाव था, दूसरे मुल्कों के साथ लेकर चलना, वो मामला नहीं है। ट्रंप अब चाहते हैं कि इलेक्शन जीते हैं, अफगानिस्तान से भी निकलो, दूसरी जगहों से भी निकलो, नेटो के खिलाफ भी, यानी नेटो को ख़त्म करें, लेकिन बहरहाल उससे अभी देखें ईरान से जो माहिदा हुआ दूसरी ताकतों के साथ मिलकर, उससे भी निकल आए। तो वो एक इस तरफ की अप्रोच अब मुख्तलिफ नज़र आ रही है अमेरिका की, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब शायद नया वर्ल्ड ऑर्डर हो। इसी में अफगानिस्तान के हवाले से मैं जल्दी से आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर आ गई है कि मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब, उनको अब तालिबान के अस्करी चीफ भी बना दिया गया है, और वो पहले ही नाइब अमीर हैं, और जो अमीर हैबतुल्ला हैं इस वक्त, अमीर हैबतुल्ला खुनज़ादा, उनके वो नाइब भी हैं। तो अब मुल्ला उमर के बेटे को एक और पोजीशन दे देना, ये भी नज़र आ रहा है कि मुल्ला उमर अब भी पॉपुलर हैं, और इसीलिए उनके बेटे को इतनी मज़ीद पोजीशन दे दी गई है। तो अब अमेरिका हर तरह से मुश्किलात का शिकार है, और अब चाहे सऊदी अरब हो, चाहे उसके दीगर दोस्त हों, वो उनकी उम्मीदों पर उस तरह पूरा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि हर एक को अब पैसे की कमी का सामना है, और अमेरिका की अप्रोच आपको नज़र आ रही है इसी वजह से, और पैसों की वजह से भी, और सऊदी अरब के भी अपने मसाइल हैं कि अब वो कितना ज़्यादा डिफेंस पर खर्च करेगा, कितना ज़्यादा इस तरह से मामला को आगे चला सकता है। तो ये बुनियादी वजह नज़र आ रही है। जो हम अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखें तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि इस वजह से ये सारा डिफेंस सिस्टम भी वापस बुलाया जा रहा है, बहरी बेड़ा भी, और 2 जेट स्क्वाड्रन, फाइटर जेट स्क्वाड्रन भी। तो अब सऊदी अरब को ख़तरात हो सकते हैं हुसी बागियों की तरफ से। यमन का बॉर्डर साथ है, पहले भी उस तरफ से हमले हो चुके हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक माहौल ख़ित्ते में बन सकता है। अभी तो चाहे कौम मुत्तहिदा की तरफ से कहा गया कि जी सारी यानी दुनिया में जंगबंदी कर दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तरह का वाक़या हो जाता है। अभी ईरान और अमेरिका की चपकलिश कोई ख़त्म नहीं हो गई। अमेरिका अब दोबारा माहदे में आना चाहता है, जो उसने 2018 में ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था, जौहरी माहदा, और ईरान कहता है कि पहले जो हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा करें, और अगर कुछ किया गया तो हम उसका जवाब देंगे, बड़ा सख्त जवाब देंगे। तो ये बयानात तो अभी भी हैं, अगरचे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बेशक अमेरिका के पास ये होंगी कि ईरान अब इस तरह की कार्रवाई नहीं करने वाला, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी थ्रेट दिए जा रहे हैं कि जी हम भी, हाल ही में ट्रंप ने कहा कि हम उनकी कश्तियाँ समुद्रों में तबाह कर देंगे ईरान की। तो ये सब चल रहा है, लेकिन बहरहाल अब असल में इस वबा ने सब कुछ बदल के रख दिया है। यानी बड़े बड़े मुल्क ऐसे लग रहा है जैसे अचानक से जो दौलत थी वो यानी चंद दिनों में ही, चंद हफ्तों में ही कहाँ से कहाँ वो गिर गए हैं। अमेरिका का हेल्थ सिस्टम देख लें, अब ये सारा उनका जो असलहे की एक दौड़ थी और इतनी ज़्यादा उनकी स्पेंडिंग थी, मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने डिप्लॉय किए हुए थे अपने फ़ौजी और बड़े बड़े अड्डे, अब वो भी उसको एक चाह रहे हैं कि उसको हम इस लेवल तक लेके आएँ कि कम से कम ख़र्चा हो सके, और उसकी एक बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान से इनकला है। हाँ जी, एक बहुत अहम बात मैं भूल गया, शुक्र मुझे याद आ गई, कि अभी देखें कि
ये जो आर्मी चीफ़ की ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात हुई है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इसमें कहा है कि आप ताउन करें। ज़ल्मे खलीलज़ाद इससे पहले कतर में भी मिले तालिबान के रहनुमा से कि जी ये आप किस तरह से ये मुज़ाकरात आगे रखें। तो उसमें एक तो सराहा गया है पाकिस्तान को कि अमन के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ख़ित्ते में, लेकिन साथ में एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये ताली दोनों हाथ से बचती है। पाकिस्तान ख़ित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, लेकिन साथ जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, उस पर बार बार अमेरिका से बात की गई है। और अब ये चीज़ काफ़ी नहीं है कि एक रिपोर्ट आ गई और अमेरिका ने कह दिया, अगरचे वो तारीख़ी तौर पर हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका ने कह दिया है कि भारत बदतरीन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर मजहबी आज़ादी को ख़त्म किया गया है, और जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसकी बात की गई है बाबरी मस्जिद के हवाले से, और ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें मुसलमानों से शरीयत छीनी जा रही है, जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया इस वबा की आड़ में भी, ये सब बातें। लेकिन ये रिपोर्ट और पार्टी काफ़ी नहीं है, कोई एक्शन भी होना चाहिए। और इस रिपोर्ट के बाद रिकमेंडेशन है कि भारत पर सैंक्शंस लगें, पाबंदियां लगें। और माजी में मोदी पर पाबंदी लग चुकी है, अमेरिका में पाबंदी थी, उसको वीज़ा नहीं जारी हो सकता था क्योंकि उसने जो गुजरात में जिस तरह मुसलमानों को कत्लेआम किया उस वजह से। फिर वो हालात जिस तरह से बदले, और फिर जाहिर है कोई सियासत में कोई दिल तो होता नहीं आलमी सियासत में, और वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया और अब सारा कुछ बदल गया। तो अब ये रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान के ज़ाहिर है, पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कहता कि जी आपने रिपोर्ट दे दी, बड़ा ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, एक्शन भी होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में जब चीन तक की मामला लेकर जाता है तो बाकी क़ुव्वतों को भी साथ आना चाहिए, अमेरिका को भी इसको साथ आना चाहिए। तो ये हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको भी अमेरिका को देखना होगा। अब हाल ही में आप देखिए कि क्या हुआ है कि हमारे मज़ीद जवान शहीद हुए हैं, इस तरह छुप कर वार किया गया आईईडी ब्लास्ट में, और उसमें मेजर समेत यानी 5 और जवान भी शहीद हो गए हैं। तो इस तरह से कुर्बानियाँ और शहादतें पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हमारे जवान दे रहे हैं। तो ये ख़ित्ते में अमन के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, अपने लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी, इन कुर्बानी को भी सराहा जाना चाहिए और इसमें पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। और सपोर्ट में ये भी शामिल है कि जो मकबूजा कश्मीर में हालात हैं, जो ख़ित्ते में हालात हैं, जिस तरह भारत जो जुल्म और सितम कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस पर भी देखा जाए। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी करवा रहा है अफ़गानिस्तान के रस्ते और बलूचिस्तान में जो कुछ करता है और करना चाह रहा है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।